हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नूतन आशु ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की जो ये रिएक्शन वीडियो होने वाली है, कैसी होने वाली है ये तो आप लोग बताइएगा। बाकी किसके पे होने वाली है ये आपने टाइटल और थंबनेल देखकर जान ही लिया होगा। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कोई भी क्लिक बैड तरीके से टाइटल और थंबनेल नहीं लगाया जाता है कि आप कुछ देख के और आएँ और आपको अंदर कुछ और मिले। ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे जो चीज़ जानने के लिए आप आए हैं उसी के बारे में आपको बताया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, प्रेगनेंसी 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 रिएक्शन वाले इस वर्ड को यूज कर रहे हैं या फिर कोई सब्सक्राइबर ऑडियंस कमेंट कर रही है, तो इन लोगों को ये चीज़ें खराब लग रही हैं। पर प्रेगनेंसी वर्ड यूज करके प्रेग्नेंट हूँ, प्रेगनेंसी रिवील, मेरी प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी की जर्नी वगैरह वगैरह, ये सारे वर्ड यूज करके ये लोग टाइटल लगा के व्यूज बटोर रहे हैं, डॉलर छाप रहे हैं, तो इन लोगों को इशू नहीं हो रहा है। बट अगर कोई व्यूअर्स, कोई सब्सक्राइबर, कोई ऑडियंस कमेंट कर दे रहा है तो इनको लग रहा है कि आप लोग बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हैं। हर प्रॉब्लम का मतलब प्रेगनेंसी से जुड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। इस तरह से इस बात की सफाई ये लोग दे रहे हैं। बट मैं ये पूछना चाहती हूँ, किसी निगेटिव वे में ना जाकर मैं पॉजिटिव तरीके से, अच्छे तरीके से मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर नहीं है कुछ ऐसा तो बार बार ये वर्ड क्यों यूज कर रहे हो? इस चीज़ को यूज करके व्यूज बटोरना या क्लिकेबल तरीके से टाइटल और थंबनेल लगाना क्या मतलब ज़रूरी है इस चीज़ का कि ऑडियंस कंफ्यूज हो और आपके चैनल पे जाए कि लग रहा है इस वीडियो में इस बात को इन्होंने खुल के बोल दिया है। इस वीडियो पे ये थंबनेल लगा है, ये टाइटल लगा है, इसका मतलब इसमें इन्होंने इस चीज़ से रिलेटेड चीज़ को क्लियर कर दिया है। भाई ऑडियंस आप लोगों को प्यार करती है, जो भी सब्सक्राइबर्स है वो आप लोगों को प्यार करते हैं, वो आप लोगों की सब चीज़ें जानने के लिए इच्छुक रहते हैं। इसलिए आप कहीं भी थोड़ा सा भी कुछ लिखते हैं या दिखाते हैं तो ऑडियंस वहाँ जाती है, और इस ऑडियंस की कमजोरी को आप लोग जानते हो कि आप लोग ये वर्ड यूज करोगे तो आपके पे अच्छे व्यूज आएंगे या आपके पे लोग क्लिक करके आपको देखेंगे, इसलिए आप उस कमजोरी को ही पकड़ते हो। और बार बार अगर वो चीज़ आप लोगों से पूछी जाए तो आप लोग परेशान भी हो जाते हो। जी हाँ दोस्तों, परसों या फिर इसके पीछे भी मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने बताया था। बट मैं ऑडियंस को क्या बोलूं या फिर कमेंट करने वाले लोगों को क्या बोलूं जब ये लोग खुद ही कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। आज फिर से एक वीडियो आई है 1 मिलियन कंप्लीट का जो पार्टी हुआ है उस पे, उसमें लिखा है प्रेगनेंसी रिवील, प्रेगनेंसी रिवील। तो भाई ऑडियंस तो यही जानेगी ना कि हाँ, लग रहा है निक्कू ने अपनी प्रेगनेंसी से जुड़ी चीज़ों को यहाँ पे शेयर कर दिया है, चलो चल के देखते हैं। जब वीडियो के अंदर जाओ, वीडियो को देखो तो वहाँ पे कुछ ऐसा मिला ही नहीं, मैं अपने पतिदेव की प्रेगनेंसी रिवील कर रही हूँ। हद है यार। मतलब खुद मजाक बनाने का मौका देते हैं लोग, और जब ऑडियंस मजाक बनाती है तो बुरा लग जाता है कि लोग निगेटिव चीज़ें ही ढूंढते हैं, लोग निगेटिव बातें ही बोलते हैं। पर्सनली मैं बहुत लाइक करती हूँ इन लोगों की वीडियोस, या फिर इन लोगों को पर्सनल तरीके पे भी, इन दोनों देवरानी जेठानी को बहुत ही लाइक करती हूँ और मुझे ये लोग बहुत ही पसंद है। मैं डेली का ब्लॉग इन लोगों का जो भी होता है देखते हैं। बट जब हम देखते हैं, फॉलो करते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं इनके ऊपर, तो जो चीज़ हमें बुरी लगेगी उस पर हम बोलेंगे ही बोलेंगे पहले ही। मतलब मैं इस चीज़ को इसलिए क्लियर कर दे रही हूँ कि सामने से कोई इस बात का गलत मतलब ना निकाले। हमें जो चीज़ नहीं पसंद आएगी उस पे भी हम बोलेंगे, जो चीज़ हमें पसंद आएगी उस पे भी हम बोलेंगे। तो मुझे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रही है कि बार बार इसी वर्ड को यूज कर रहे हो और इससे जुड़ी चीज़ को कंफर्म भी नहीं कर रहे हो। एक बारी आप कंफर्म कर दो कि हाँ सच क्या है या फिर इससे जुड़ी क्या चीज़ है आपके साथ, कंफर्म कर दो, उसके बाद से आप करो। नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप उस चीज़ को, मैंने कमेंट सेक्शन भी जाके पढ़े ना, जितने कॉन्ग्रेचुलेशन के मैसेज कमेंट आए थे उतने ही इस चीज़ से भी रिलेटेड मैसेज आए थे, कमेंट आए थे कि हमें लगा कि आप बताओगे, या फिर आपने तो ऐसे कर दिया, आपने झूठ बोला, या फिर जो भी चीज़ें हैं, अगर प्रेग्नेंट हो तो बता दो, निक्की प्रेग्नेंट है, निक्की प्रेग्नेंट है, निक्की प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट नहीं है, झूठ बोल रही है। अब ऐसे कमेंट अच्छे नहीं लगते हैं प्लीज़। तो इस चीज़ को अब
ऑडियंस के मन में गलत वे में गलत चीज़ आए या फिर ऑडियंस नाराज़ हो, गलत कमेंट करे, ऐसी नौबत मत आने दो प्लीज़। जो चीज़ें हैं उसको क्लियर कर दो, नहीं है तो बार बार उसको उकसाओ नहीं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि जो चीज़ नहीं है उसको बार बार उकसाओ मत, और अगर है तो उसे कंफर्म कर दो कि सामने वाला बंदा भी रिलैक्स हो जाए और बार बार आपको उसके लिए पोक ना करे। बाकी आपको वेरी 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 कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी इस अचीवमेंट के लिए, एंड गॉड ब्लेस यू। आपके लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आएँ, और मैं माता रानी से प्रे करती हूँ कि वाकई में आप प्रेग्नेंट हो और आपके घर में एक नन्हा मुन्ना मेहमान आए, छोटे सुमित आए, और आपको बहुत सारी बधाइयाँ इस चीज़ के लिए। तो गाइज़ आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और क्या जो भी ये व्लॉगर हैं ये क्लिकबेट करने के लिए जो टाइटल और थंबनेल लगा रहे हैं ये अच्छा लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे, वो भी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या सिर्फ ऑडियंस बेवकूफ़ बनने के लिए ही यहाँ बैठी है या कुछ सच भी जान सकती है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक वैसे ही जैसे आप बाकी लोगों को अपना प्यार और सपोर्ट देते हैं, हमारे भी इस चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।